उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में सीटों के बंटवारे, गठबंधन और टिकटों को लेकर उथल पुथल मची हुई है। और सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां बीती रात हरक सिंह को बीजेपी से बर्खास्त किए जाने के बाद जबरदस्त हलचल है। हरक सिंह रावत ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत के बागी तेवर अब खुलकर सामने आ गए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह से वादा किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें पार्टी नहीं निकाल दिया तो इसमें बाबा केदारनाथ की जरूर कोई मर्जी है। मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा। और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धेवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। हरक सिंह रावत का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत खबर चलवाई गई कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले का मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर हरक सिंह रावत हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफे की धमकी दी थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट चाहते थे और कोटद्वार की अपनी सीट भी बदलना चाहते थे। रविवार देर रात ताबड़तोड़ फैसले हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्री पद से मुक्त किया और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रावत का राजनीति में लंबा अनुभव है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत के साथ 2 से 3 और विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रावत का कहना है कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार लानी है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है। हरक सिंह रावत के आने के बाद कांग्रेस में टिकटों की लड़ाई का नया मोर्चा खुल सकता है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तराखंड में जो मंत्री हरक सिंह रावत थे उनको निकाल दिया गया है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कांग्रेस कोई सपा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। देखिए, एक पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं पर भी वोटों की जागीरदारी
नहीं चलेगी, बल्कि सबकी विकास में भागीदारी चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी वोटों की जागीरदारी पर यकीन नहीं करती, बल्कि विकास के भागीदारी पर यकीन करती है। और सबका साथ सबका विकास हम तभी कहते हैं। जहाँ तक सवाल है, चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी, जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बहुत सारे नेता जिनकी कतार लग गई, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पार्टी को नुकसान? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक बात आपको फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन में तो पैदा हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार तो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं? खाली आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, उसके अलावा भी तमाम छोटी मोटी पार्टियां